प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए अपने जीवन में एक दीपक जला सकते हैं। अब पितृपक्ष आरंभ हो गया है। आज से ही आपको कुछ अत्यंत कठिन नहीं करना है, लेकिन कम से कम अपने पूर्वजों के नाम पर एक दिया अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। आपके पास कुछ और भी करने की ताकत है, लेकिन कम से कम एक रोटी या कुछ खाना अपने पूर्वज के लिए आदर से हमें देना चाहिए। आप अपने आसपास के कुएं को देखें और अपने पूर्वजों के नाम से कुआं को एक रोटी खिला सकते हैं। यह पितृपक्ष मास हर साल 15 दिन के लिए होता है। परमात्मा ने इसे हमारे और आपके पूर्वजों के सम्मान के लिए बनाया है। आप सभी का अहम सवाल था कि क्या हम लोग इस पितृपक्ष में देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जानेंगे इसकी संपूर्ण सच्चाई। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है और यह पितृपक्ष 16 दिनों का होता है, इसलिए इसको 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। लेकिन इस दौरान देवताओं की सेवा पूजा भी महत्वपूर्ण है। देवता लोग हालांकि पितरों से ऊपर माने गए हैं, इसलिए देवताओं की पूजा तो नित्य रूप से जो होता रहा है, प्रतिदिन जैसे चली आ रही है वैसे ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या रुकावट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस 16 दिनों के श्राद्ध काल में पितृ लोक के द्वार खुल जाते हैं और सभी पितृ एवं पूर्वज अपने अपने परिजनों के द्वार के पास घूमते रहते हैं और अपने परिजनों से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारे लिए तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन करवावे और अनेकों प्रकार से वह जो कर सके उसी से अपने पितरों को संतुष्ट और तृप्त करने के उपाय करें। इसी इच्छा को लेकर के सारे पितृ अपने अपने परिजनों के घर के आसपास घूमते और उन्हें देखते रहते हैं। इसलिए इस 16 दिनों के श्राद्ध काल में हमें अपने पितृ लोगों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हमसे जो हो सके उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनके पसंद का ख्याल रखते हुए उपाय करते रहना चाहिए। साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि पितृपक्ष विशेष रूप से पितृ लोगों के लिए होता है। हमारे पूर्वजों के प्रति आस्था प्रकट करने का समय होता है। पितृपक्ष, इसमें हम उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था से जो है श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्ध उसी को कहा जाता है जो श्रद्धा और भक्ति और भावना एवं प्रेम के साथ किया जाता है। कई लोगों के मन में यह विचार चल रहे हैं और उनके कमेंट हमारे पास आ रही है कि दीदी की पितृपक्ष लग रहे हैं। इस दौरान पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं कि देवी देवताओं का बराबर पूजन जैसे आप प्रतिदिन करते आए हैं वैसे ही आपको करना चाहिए। देवी देवताओं के पूजन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न इस पितृपक्ष में उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि इस दौरान विशेष रूप से आपको मध्याह्न काल में, दोपहर में अपने पितरों के निमित्त भी जो है कर्म करते रहना चाहिए। तो आपको हम स्पष्ट रूप से बता दें कि इन दिनों देवी देवताओं का पूजा भी अनिवार्य रूप से आपको करना है, अन्यथा पितृ पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा के बाद ही हम आपको पितृपक्ष की पूजा का विधान बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुबह स्नान करके अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें और उसके बाद ही अपने पितृ देवताओं का जो है अर्चन करें, उनके लिए तर्पण करें, दान करें, ब्राह्मण भोजन करवा में पुण्य कर्म करें। ये लगातार 16 दिन का जो समय रहेगा वो पितरों की तृप्ति का समय रहेगा, इसलिए आप इस दौरान पूजा पाठ अवश्य करें। इस पितृपक्ष में कौ को खिलाने का महत्वपूर्ण काम माना गया है। इस पितृपक्ष में अन्नदान का महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसमें कुत्तों को रोटी देना भी महत्वपूर्ण होता है। इस पितृपक्ष में एक गौ माता को सहलाने का काम करके उसके गले पर हाथ फेरकर उसे हरा चारा, रोटी और खीर खिलाना भी महत्वपूर्ण होता है। इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का अद्वितीय महत्व होता है। आपके पूर्वजों की तिथियों पर जब भी दीपक जलाएं तो वे दिन आपके पूर्वज को भोजन कराने के लिए आज से ही तय किया जाता है। और जब वे तिथियां आती हैं तो आपके दादी दादा, परनानी, पिता माता को उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का अवसर मिलता है। हाँ, एक बात जान लीजिए कि ब्राह्मणों को इतना भोजन कराना कि पत्तल में कुछ बच जाए ताकि सभी को पूरा सुख मिले और कुछ बच कर रहे जो चाहे। वह बहुत सरल है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पितृपक्ष में जो ब्राह्मण भोजन करते हैं
उनके खाने के बाद जो बचता है, यदि कौआ उसका भोजन कर लें तो वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। कुछ वैज्ञानिक छात्रों को यह बात मानने में कठिनाई हो सकती है। अगर हम यहाँ ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो कैसे पितरों को खाना मिल सकता है? पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौए के रूप में अन्न प्राप्त करते हैं, फिर उनका अन्न ग्रहण करते हैं। कौआ बनकर उनका अन्न ग्रहण करते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे ऐसा संभव है, कैसे हो सकता है? तो सुनिए, जैसे क्या आप किसी को भी 5,000 रुपया भेजना चाहते हैं? आपका कोई अपना अमेरिका में है, नेपाल में है या बंगलोर में। अगर आप अपने रिश्तेदार को अपने बेटे के पास बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, और आप उसे कुछ भेजना चाहते हैं तो पैसे कैसे भेजेंगे? बैंक के माध्यम से आप पैसे जमा करेंगे। उस खाते पर आपका बेटा वहां से निकाल लेगा आसानी से। जैसे बैंक एक माध्यम है पैसे ट्रांसफर करने का, उसी तरह परमात्मा ने ब्राह्मणों के लिए गौ माता को एक माध्यम बनाया है, ताकि आप उन्हें खिला सकें, दीन दुखियों को खिला सकें और आपके पूर्वजों तक भगवान का आशीर्वाद पहुंचा सकें। जी ट्रांसफर प्रणाली जब बैंक का जन्म नहीं हुआ हमारे भारत में, तब से परमात्मा ने यह पितृपक्ष के रूप में रखा है। अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही कोई फांसी पर चढ़ जाता है, कोई ट्रेन के दुर्घटना में शामिल हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट से प्रभावित हो जाता है, चाहे आप कुछ भी कह लो, इन सभी घटनाओं की मुक्ति होने में समय लगता है। इन घटनाओं के नाम पर यदि आपने श्राद्ध किया है तो मैंने पिंडदान किया, तर्पण किया, और भागवत सबसे अंतिम सीढ़ी होती है। अगर आपने अपने पूर्वजों के नाम पर भागवत कथा करवा ली है तो वह भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे यह मानना है कि की गया जाने की ज़रूरत है, क्योंकि श्राद्ध से आने वाली पुण्य ही हमें पुराने पीढ़ियों के विधान को समझने में मदद कर सकती है। अभी मैं घर पर हूँ और मैं गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहा था। गरुड़ पुराण में एक विवरण है कि गया जी में श्राद्ध करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गया जी में एक स्थान है, राम घाट कहलाता है, और वह स्थान गया में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था और पिंडदान दिया था। हमें भी अपने जीवन में कम से कम एक बार गया जाकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहिए। उन्हें भगवान के पास शांति प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए, खासकर अगर वे कहीं फंसे हुए हैं। इससे उनका मोक्ष हो सकता है और वे सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें श्रीमान नारायण, आप पूर्वजों के नाम से पिंडदान कर सकते हैं और उनकी याद को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। बस नारायण का नाम जपें करें, नारायणाय नमः, और आप अपने पूर्वजों के लिए जल और पिंडदान कर सकते हैं। यह मंत्र सभी स्थानों पर फल देने वाला है और यह आपके विश्वास और भक्ति को समर्थन देता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।